आज हम बात कर रहे हैं किस तरीके से हम ओपनसीवी को अपने विजुअल सी प्लस प्लस प्रोजेक्ट में इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर करेंगे और अपना पहला प्रोग्राम बनाएंगे। बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि एक एक करके उन सब को सॉल्व करें, उनसे निजात पाएं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपने ओपनसीवी को डाउनलोड करना है। तो उसके लिए आप अपने ब्राउजर पे जाएंगे और ओपनसीवी डाउनलोड लिखेंगे। अगर इसको आप ओपनसीवी डाउनलोड करके चलाते हैं तो यहाँ पर जो पहली लिंक आएगी उसको ओपन करिए, और जो आएगी इसमें आपके अलग अलग वर्जन आएंगे। देखिए यहाँ पर अलग अलग वर्जन आ रहे हैं। ये वर्जन है आपका 2016-5 में आया है, ये 2015 में आया है। तो अलग अलग वर्जन है। मैं कोशिश करता हूं कि क्योंकि ये अभी आया है, मैं चाहता हूं मैं ऐसी चीज लूंगा जो थोड़ी स्टेबल हो, कुछ दिनों तक चल रही है, उसके एरर्स वगैरह सब लोगों ने ठीक कर दिए हों। तो इसलिए कोशिश करता हूं मैं कि थोड़ा सा पहले का लूं। तो वर्जन 3.1 वाला हम डाउनलोड कर लेते हैं, क्योंकि विंडोज में हम काम कर रहे हैं, इसलिए ओपनसीवी को डाउनलोड करेंगे। ध्यान दीजिएगा, हम ओपनसीवी 310 डाउनलोड कर रहे हैं। सोर्स फोर्ज पे ले जाएगा ये आपको, और सोर्स फोर्ज से अपने आप यहाँ पर डाउनलोड करना शुरू कर देगा। तो ये क्योंकि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट वहां बताता हूँ कहाँ क्या करना है। ये जब फाइल डाउनलोड होगी, देखिए exe होगी है, इसको मैं कैंसिल कर दे रहा हूं। जब ये आप कर लेंगे तो मैं आपको दिखाता हूं ये किस तरीके से आएगी। और उसके बाद आपको करना क्या है कि ये कुछ इस तरीके से आ जाएगी। ये देखिए एक दूसरा वर्जन मैंने किया हुआ है, और अगर आप देखें तो 2413 है जो मैंने पिछला बताया था आपको, 310 है। तो ये दोनों ही इस तरीके से दिखेंगे। जब आप डबल क्लिक करेंगे इस पे तो ये आपको पाथ पूछेगा या फिर जगह पूछेगा आपको कहाँ इसको एक्सट्रैक्ट करना है। ये exe इस तरीके से है कि ये बिल्ड और सोर्सेस का एक फोल्डर बना देगा। देखिए इसने पूछा कहां पर आपको डालना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे अच्छा तरीका इसको पाथ दे सी, और जैसे ये ओपनसीवी 3.1.0 है तो उसका नाम दे दीजिए ओपनसीवी 310 और यहां पर एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। इसी तरीके से 2413 मैंने यहां एक्सट्रैक्ट किया हुआ है, दोनों को ही आप चला सकते हैं। तो इसके बाद क्या करेंगे आप कि जब यह फोल्डर आपका बन जाएगा, सी में बनाया हमने ओपनसीवी 310, एक्चुअली क्या बना था ओपनसीवी 3.1.0। इसके अंदर हो सकता है एक और ओपनसीवी फोल्डर हो और उसके अंदर ये चीजें हो। आप क्या करिए, वो ओपनसीवी फोल्डर जो अंदर बना हुआ है इसको कट करके बाहर ले आइए। यानी कि आपका पाथ जो होना चाहिए, ध्यान देखिएगा, सी में ओपनसीवी 310, आप इसको 3103 भी दे सकते हैं, ओपनसीवी भी लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। मैं तो ये बता रहा हूं कि अलग अलग वर्जन को डिफरेंशिएट करने के लिए हमने ये किया हुआ है। ओपनसीवी 310 है, मैं इसको डबल क्लिक करूंगा तो अंदर बिल्ड और सोर्सेज आने चाहिए। इसके अंदर अगर कोई और फोल्डर है तो उसके अंदर से ये काट के बाहर ले आएगी। अब इसके अंदर बिल्ड सोर्सेज, बिल्ड है और ये सोर्सेज है। तो ये सोर्सेज का आपको काम नहीं है। सोर्सेज इसलिए है, ये बहुत जरूरी है जानना कि ये CMake से आप इसका सोर्स बनाएंगे अपने सिस्टम के लिए, यानी कि आप सॉल्यूशन बनाएंगे विजुअल सी प्लस प्लस का, इसका सॉल्यूशन SLN फाइल बनेगी। लेकिन हम अभी इसमें नहीं कर रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा प्रॉब्लम कहां आती है। जो भी लोग कर रहे होंगे उनकी जो प्रॉब्लम आ रही होगी वो किस लिए आ रही होगी। आपको केवल इस बिल्ड से काम है, और बिल्ड में आप x64 देख रहे हैं, मैं 64 मशीन में काम कर रहा हूं। अगर आप यहां पर देखते हैं 2413 वाला, तो इसमें आपके बिल्ड है, सेम चीज है, दोनों बिल्कुल सेम चीज है, अलग अलग वर्जन का फर्क है। x64 x86, ये 64 बिट मशीन के लिए, x64 86 यानी 32 बिट मशीन के लिए। तो दोनों के लिए जो भी आप करना चाहें, जैसे भी आप प्रोजेक्ट बनाना चाहें, दोनों में से एक चीज ले सकते हैं। इसमें भी यही सोर्सेज है और ये CMake लिस्ट है। इससे क्या होगा कि आपके इस पर्टिकुलर मशीन के लिए सॉल्यूशन बन जाए, तो आपको कोई एरर नहीं आएगी। लेकिन हम क्या करेंगे कि 310 लेंगे और अब इसके अंदर से शुरू करेंगे। ठीक है, आपको समझ में आ गया यहां तक? अब हम अपना काम शुरू करते हैं। हम एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे, विजुअल सी प्लस प्लस होगा हमारा, विंडोज 32 कंसोल एप्लीकेशन। यहां पर आप लिख दीजिए माय ओपनसीवी प्रोग्राम, जो भी आपका मन करे वो नाम दे सकते हैं। देख लीजिए पाथ कहां है, क्योंकि यहां आपको ओपन करना पड़ेगा। ओके करिए, नेक्स्ट करिए। चाहे तो आप प्री कंपाइलर हेडर के साथ बना सकते हैं, चाहे एम्प्टी प्रोजेक्ट के साथ बना सकते हैं।
प्री कंपाइल्ड हेडर के साथ बनाएंगे तो stdfx.h आ जाएगा, एक मतलब एक .h फाइल बन जाएगी इसके साथ, वो आपको इसको इंक्लूड करना पड़ेगा। तो इसलिए उन सब से बचने के लिए हम एम्प्टी प्रोजेक्ट ही कर देते हैं, अपने आप एक फाइल डाल देंगे। या फिनिश पे चले गए हम। अब हमने क्या किया, एक प्रोजेक्ट बना दिया। इस प्रोजेक्ट की थोड़ी सेटिंग चेंज करते हैं। पहले तो ये डिबग है, इसको हम पहले रिलीज कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, डिबग को रिलीज किया और यहां पर हमने Win32 की जगह हमने इसको 64 किया, क्योंकि हम 64 310 से 64 बिट की चीज उठाएंगे। तो यहां पर न्यू करेंगे, यहां पर आप x64 करेंगे, कॉपी सेटिंग फ्रॉम Win32। ये देखिए बिल्कुल सबसे इंपॉर्टेंट ये सब आपकी एरर हटाएगा। अगर ये नहीं कर पाए आप तो इतनी एरर आएगी। मुझे 3 दिन लगे इसको अप करने के लिए, क्योंकि इतनी सारी दिक्कत है। कभी 32 मशीन है, 64 बिट मशीन है, नई चीज है, और एक तो ऐसा एरर है जो जिसके सोल्यूशन ही नहीं मिल पा रहे थे। ठीक, यहां तक हो गया, क्लोज कर दीजिए आप। अब आपकी सेटिंग हो गई है ये वाली कॉन्फ़िगरेशन की। तो पहले हमारी चीज कंप्लीट हो गई, हमने रिलीज कर दिया, x64 बना दिया, OpenCV 310 डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट कर लिया सी में। अब हम ये जो कॉन्फ़िगरेशन है वो डालेंगे इसमें। किस तरीके से, देखिए अपने यहाँ पर माय OpenCV, ध्यान दीजिएगा जो प्रोग्राम का नाम लिखा है वह राइट क्लिक करिए, प्रॉपर्टीज में जाइए, और यहाँ पर देखिए आप दो चीजें कर सकते हैं। आपको कई जो वीडियोस होंगे या कई जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उसमें क्या बताया है उसका मैं थोड़ा सा एक डिस्कशन कर लेता हूं। यहां पर VC++ डायरेक्टरी में करेंगे ना, तो ये सारी VC++ डायरेक्टरी के लिए हो जाएगा। आप C++ के लिए करेंगे तो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए होगा, प्लस ये इसी तक सीमित रहेगा। आप VC++ डायरेक्टरी ले लीजिए, तो अगर आप OpenCV के और प्रोजेक्ट भी बना रहे हैं तो उसमें आपको बहुत वो होगा, हेल्प होगी, क्योंकि अल्टीमेटली VC++ डायरेक्टरी के जो इंक्लूड डायरेक्टरी है वो ही आप C++ में इंक्लूड डायरेक्टरी कर रहे हैं। देखिए दोनों बिल्कुल सेम है। अगर आप यहां डालेंगे तो आप देखेंगे यहां पर अपने आप आ जाएगी। तो आप कोशिश करिएगा कि VC++ डायरेक्टरी में डालें आप यहां पर। तो आप देखिए इसमें क्या है, सारी की सारी एक साथ चीज दी हुई है, और यहाँ जनरल ढूंढो, इनपुट ढूंढो, कहाँ क्या है, इसी में आदमी कंफ्यूज हो जाता है। तो आप क्या करिए, VC++ डायरेक्टरी में जाइए, इंक्लूड पे आ जाइए, सबसे पहले इंक्लूड पे आइए और एडिट करिए। अब इंक्लूड के लिए क्या करेंगे, यहां से आप जाइए, कहां पर जाना है आपको, आपने कहां उसको ओपन किया था, OpenCV इंक्लूड है, इंक्लूड का फोल्डर आपको ढूंढना है। मैंने कहा था सोर्सेस से आपको कोई मतलब नहीं है, केवल आपको बिल्ड से मतलब है। तो बिल्ड पे जाइए, इंक्लूड करिए, इंक्लूड के अंदर OpenCV2 है। कोशिश करिए कि आपके इसी को करें। अगर आपके प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगा कि हमने OpenCV2 क्यों नहीं किया। कई लोग क्या करते हैं कि इसको भी इंक्लूड करते हैं, पहले वाले को इसको भी इंक्लूड करते हैं और इन दोनों को भी इंक्लूड करते हैं, यानी कि 3 इंक्लूड करते हैं। हम क्या करेंगे, क्या लिखिए, इसी को इंक्लूड करेंगे, सिलेक्ट फोल्डर कर दिया, हमारा इंक्लूड हो गया। ठीक, उसी समय अप्लाई कर दीजिए। कई बार मैंने जब देखा अपना प्रोग्राम, मैंने दोबारा देखा इसी को करने के लिए, तो देखा कि ये सब गायब हो गए, इसलिए बार बार अप्लाई करते रहिए। इंक्लूड हो गया, अब लाइब्रेरी पे आ जाइए। लाइब्रेरी पे क्या करेंगे, एडिट करिए, लाइब्रेरी पे आइए, फिर से जाइए वही उसी जगह पे, फिर से आपको सी पे जाना है, और इस जगह पे आप जाके अब आपको लाइब्रेरी ढूंढनी है। तो बिल्ड के अंदर जाके अब लाइब्रेरी कौन सी ढूंढे, क्योंकि आप 64 बिट मशीन या 64 के लिए बना रहे हैं। तो अब क्योंकि मैं VC जो मैंने यूज कर रहा हूँ VC 12 है, विजुअल स्टूडियो 12 है, तो मैं 12 लूंगा, 14 नहीं ले सकता मैं। 14 तो विजुअल स्टूडियो 2015 के लिए। अगर VC 11 दिख रहा होता तो वो आप लेते 2012 के लिए। अगर VC उसके नीचे दिख रहा होगा VC 9, तो आप लेंगे विजुअल स्टूडियो 2010 के लिए। तो अगर बड़ा वर्जन है 2012 तो उसके नीचे VC 11, VC 9, VC 10 ऐसे चलेगा। VC 2015 के लिए VC 14 चलेगा, VC 12 भी चलेगा। लेकिन छोटे वर्जन पे अगर आपका जो विजुअल स्टूडियो है छोटे वर्जन का है, या मान लीजिए 2012 है, तो उस पर VC 14 नहीं चलेगा, इसलिए आप VC 12 लेंगे। और आप क्या कर रहे हैं, आप देखिएगा आप लाइब्रेरी ढूंढ रहे हैं, तो लाइब्रेरी ये होगी फोल्डर, मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, मैं बताऊंगा आपको क्यों। ये हो गया, मैंने लाइब्रेरी फोल्डर सिलेक्ट कर लिया। अब क्योंकि मेरे एक फोल्डर में देखिएगा 10 में, इसके अंदर अगर मैं जाऊंगा तो देखता हूं कि यहां पर मेरे पास VC 12 के अंदर, यहां पर लिंक के अंदर तो मुझे मिल गया। उसके बाद यहां पर बिन में भी बहुत सारी तो नहीं, 3 DLL है। अगर 2413 कर रहे होते तो आपको बहुत सारी लिस्ट मिल जाती। तो मैं एक सेफ साइड के लिए मैं इसको भी ले रहा हूं। ठीक है, तो मैं यहां पर लाइब्रेरी के लिए मैंने क्या किया, मैंने यहां पर बिन भी ले लिया ताकि DLLs भी आ जाए,
कि आगे कॉन्फ्लिक्ट ना हो। चलिए सेफर साइड के लिए है, वैसे इससे लिब से भी काम चल जाएगा। लाइब्रेरी सेट हो गई, इंक्लूड सेट हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हम जाएंगे लिंकर पे। लिंकर पे जाके यहां पर इनपुट पे जाके एडिशनल डिपेंडेंसीज में जाएंगे। यहां पर हमको एडिट करके यहां पर क्या लिखना है, अगर 2413 के पहले 2413 और बाकी वर्जन पे आप काम कर रहे हैं तो आपको बहुत सारी यहां पर वो मिल जाएगी, डीएलएल्स मिल जाएगी, लिब मिल जाएगी। लेकिन हम क्या करेंगे कि यहां पर केवल हमको बड़ा फायदा हो गया कि एक ही करनी है, ओनली वन। तो हम लिब में जाएंगे। लिब में यहां पर दो फाइलें हैं, केवल दो ही फाइलें हैं। एक ओपनसीवी वर्ल्ड 310 लिब है और एक ओपनसीवी वर्ल्ड 310 डी लिब है। अगर आप डिफॉल्ट ये डीबग वाला प्रोग्राम बना रहे हैं तो डी वाली लेंगे। ध्यान दीजिएगा, हम क्योंकि रिलीज वाला बना रहे हैं इसलिए हम ये लेंगे, और मैंने डिफॉल्ट का बनाया, मेरा प्रोग्राम नहीं चल पाया। इसलिए सेफर साइड के लिए, क्योंकि अभी फिलहाल चीजें अप कर दी जाए तब हम और आगे बढ़ेंगे, तब थोड़ा सा चीजें भी जान जाएंगे। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि ये इसको कॉपी कर लेते हैं और आपको यहां पर केवल एक फाइल लिखनी है जो कि बगैर डी वाली होगी। डी होता है डिबग के लिए और रिलीज होता है ये जिसमें डी नहीं लिखा हो। तो ये आपका हो गया, आपने ओके कर दिया और अप्लाई कर दिया, तो आपकी सारी हो गई। यहां पर आपने लिंकर के अंदर इनपुट में दे दिया, VC++ डायरेक्टरी में इंक्लूड हो गया, ये हो गया। अब एक चीज बाकी रह गई कि ये डीएलएल्स वगैरह कहां मिलेंगी। उसके लिए आपको क्या करना है, पाथ सेट करना है। तो देखिए हमने इंक्लूड कर लिया, हमने लिब दे दिया, हमने पाथ भी दे दिया। ये पाथ हमें देना है, अभी ये थोड़ा सा बाकी रह गया। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, किसी भी जगह एक्सप्लोरर पे चले जाइए और जो आपका सिस्टम होगा, कहीं भी कंप्यूटर जहां भी दिख रहा हो कहीं भी ढूंढ लीजिए, कंप्यूटर जगह कहीं भी मिल रहा हो आपको। तो सबसे अच्छा तरीका ये होता है, जैसे दिस पीसी है। अच्छा मैं 2010 पे हूं, ये 2012 में विंडोज 10 पे हूं, तो 64 बिट मेरी मशीन है। तो जो वाकई में जिनका ये सिस्टम हो उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, जिनके सिस्टम थोड़े चेंज होंगे उन्हें थोड़ा सा फेरबदल करना पड़ेगा। एनवायरमेंटल वेरिएबल में जा रहा हूं, यहाँ पर पाथ में जाता हूं, एडिट। कई लोगों ने इसको बताया है कि ओपनसीवी DIR बनाइए, ओपनसीवी लिब बनाइए और उसके बाद इसमें डालिए। तो इतनी प्रॉब्लम होती है उसको लिब और उसमें डालने के लिए, क्योंकि समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। लेकिन वो बहुत अच्छा एब्सोल्यूट पाथ देता है ना। तो यहां पर देखिए मैंने ऑलरेडी ओपनसीवी बिल्ड x64 VC12 बिन किया हुआ है। मैं इसको डिलीट कर देता हूं ताकि आपको बता सकूं। हमको केवल ये पाथ लेना है, ये वाला। कहां से लेंगे हम, मैं फिर से यहां भी बता देता हूं वो कहां से पाथ लिया हमने। x64 के अंदर VC12 के अंदर जो बिन है उसको मैंने लिया और यहां पर अपने जो एनवायरमेंटल वेरिएबल है उसमें न्यू बना के यहां पर कॉपी कर दिया, पेस्ट कर दिया। ये हो गया हमारा, ठीक। तो अब एक बार मैं चेक भी कर लेता हूं, कभी कभी चीजें चली जाती हैं, तो इट्स बेटर टू बी सेफ। ये हो गया, ओके ओके। अब यहां तक हमारा काम हो गया है, देखिए ये सब हो गया। अब इसमें क्या है कि जब आप कंपाइल करेंगे तो कुछ एरर्स आएंगे, मैं उनका बताता भी हूं उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। एक नहीं सोल्यूशन होता, उसके बहुत सारे सोल्यूशन हो सकते हैं। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पे हमारा सब कुछ हो गया, वहां भी सब कुछ हो गया। अब यहां पर हम एक सोर्स फाइल में एक फाइल इंक्लूड करते हैं, ऐड न्यू आइटम। न्यू आइटम क्या होगा, C++ हेडर फाइल। इसका नाम आप रख दीजिए, कोई भी नाम रख सकते हैं, सोर्स से भी चल सकता है, लेकिन ऐसे ही थोड़ा सा अलग देखने के लिए मैं इसको मेल कर देता हूं, main.cpp। ऐड कर देंगे, यहां पर आ गई फाइल। अब देखिए इसके अंदर हमको क्या करना है, अगर मैं यहां पर कंसोल प्रोजेक्ट नहीं लेता और एम्प्टी प्रोजेक्ट नहीं लेता तो यहां पर stdfx वगैरह डालना पड़ता, वो नया कंफ्यूजन पैदा हो जाता। यहां पर एक कोड है, बहुत सिंपल सा कोड है। देखिए इस कोड में क्या हुआ है कि हमने ओपनसीवी को इंक्लूड किया। अब देखिए मैंने आपको बताया था ना कि कई लोग तीन इंक्लूड करते हैं। हमने क्या किया, डायरेक्ट ओपनसीवी के अंदर ये दिखा दिया, मतलब यहां पर ये दिया। अगर आपको तीन इंक्लूड करते तो ये आपको लिखने की जरूरत नहीं होती, ये लिखने की जरूरत नहीं होती। लेकिन चलिए क्योंकि फर्स्ट प्रोग्राम है ओपनसीवी cv.h, ओपनसीवी ये ग्राफिक यूजर इंटरफेस के लिए है। हमने एक इमेज, ये cv लोड इमेज, यहां से जो भी पाथ होगा मैं दिखाऊंगा, ये यहाँ पाथ है ये पिक्चर्स का, ये पूरा पाथ ले लीजिएगा यहां से यहां तक, या फिर जो भी इमेज है उसमें राइट क्लिक करिएगा, प्रॉपर्टीज पे जाइए और उसके बाद ये जो पाथ होगा यहां पर ये कॉपी कर लीजिए और पिक्चर का नाम, तो ये आपका यहां पर आप दे देंगे। cv लोड इमेज करेंगे
बहुत अच्छे से ध्यान से देख लीजिए, कोई भी चीज गलती नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद जब इमेज का एक हैंडल मिल गया आईपी इमेज का, फिर हमने एक विंडो बनाई जिसका नाम माय ओपन सीवी रहेगा। उस विंडो में हम शो कर देंगे इस इमेज को, जो भी है जिस इमेज का हैंडल हमें मिला है। उसके हम थोड़ी देर वेट करेंगे यूजर का, और उसके बाद डिस्ट्रॉय कर देंगे इस विंडो को, और उसके बाद रिलीज कर देंगे, मतलब मेमोरी रिलीज हो जाएगी। तो ये कोड हम अपने ये भी इंटरनेट से ही लिया मैंने, और यहां पर जाके इसको पेस्ट कर देंगे। तो अब देखिए, अगर आपने ये जैसे ही इसको पेस्ट किया, और अगर आपने कॉन्फ़िगरेशन बाद में करेंगे, जो कॉन्फ़िगरेशन में लिब वगैरह जो लिब है, बाइनरी है, सब अगर बाद में करेंगे, तो आपको इसके नीचे लाइनें दिख जाएंगी अपने आप। इंटेलिसेंस जो है माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो के बता देगा कि आपका एरर है। ठीक, अब हम लोग बिल्कुल तैयार हैं अपने प्रोग्राम के लिए। यहां पर डबल लाइन देनी पड़ेगी, ध्यान दीजिएगा। आप जब पेस्ट करेंगे तो एक लाइन आएगी, यहां डबल लाइन देनी पड़ेगी, वरना प्रॉब्लम आ जाएगी, ये चलेगा ही नहीं। चलिए अब अपने प्रोग्राम को चलाते हैं। होपफुली सब कुछ सही है, चल जाना चाहिए। तो देखिए साहब, ये प्रोग्राम चल गया, ये आपका पहली इमेज आ गई। तो ये ओपन सीवी का पहला प्रोग्राम था। अब इसमें एरर्स के बारे में बात कर लेते हैं, एरर्स जो आ रही है। एरर्स में क्या है कि सबसे पहले आपकी ये MSVCR 110D या फिर MSCP और MSVCR, इसकी एरर आएगी। आप बस dllfiles.gov पे जाइए, वहां पर इसको ढूंढिए, और अपने 64 बिट और 32 बिट फोल्डर में सी सिस्टम 32 में आप डालिए, सी विंडोज सिस्टम 32 में आप 32 बिट डाल दीजिएगा, और सी सिस्टम या सी विंडोज SYSWOW 64 सिस वाओ 64 में 64 बिट डाल दीजिए, तो उससे प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। अब ये प्रॉब्लम अगर आपकी आ रही है, ये चीज, तो ये हमेशा आएगी आपके डिबग में, अगर आप डिबग मोड में चला रहे हैं। तो उसका भी तरीका है आपके पास, बता देता हूं। जो लोग डिबग में करेंगे, तो यहां पर आप ये प्रॉपर्टीज में जाके, यहां पर आपके पास ये डिबगिंग है, इसमें आपको एनवायरनमेंट ये सेट करना पड़ेगा। और भी देख लेते हैं, यहां पर इसमें आएंगे आप, ये एक डिबग दिखा दिया मैंने आपको। यहां पर आप डिबगिंग जो है, इसमें आपके ऑप्शंस इन सेटिंग है, तो इसमें आपको कुछ चीजें अपने आप पीडीबी की एरर आएगी आपको। तो यहां पर ये एनेबल सोर्स सर्वर सपोर्ट, ये टिक कर दीजिएगा, बस ये टिक कर देंगे तो पीडीबी वगैरह जो आपको, जो बेसिक फाइल आपने इंक्लूड किया वही नहीं मिल रही, वो सब आपको मिलने लग जाएंगी। तो ये एक एरर इससे दूर हो जाएगा। ये जो एरर है, ये वाला, ये 000XC00070, मैं आपको बताता हूं क्यों आएगा। ये सबसे ज्यादा इसने मुझे परेशान किया, सबसे ज्यादा दिक्कत मुझे इसी में हुई। वो इसीलिए क्योंकि जब रिलीज वर्जन आप बना रहे हैं, तो वो जो डी है वो रिलीज के लिए नहीं है, वो डिबग के लिए है, जब आप डी इंक्लूड करेंगे। और उसके बाद क्या होगा कि जब आप उसको बनाएंगे तो आपको एरर आएगी, क्योंकि 64 बिट 32 बिट ये सब कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो उसके लिए आप क्या करिए कि यहां पर अपने सोर्सेज में जाइए, इस सोर्सेज में, और इस सोर्सेज में जाके पहले CMake से इसको बिल्ड करिए, मतलब सॉल्यूशन बनाइए। उस सॉल्यूशन को ओपन करिए। इसका भी अलग अलग तरीका है, आपको वीडियोस मिल जाएंगे, और इसके लिए भी मैं कोशिश करूंगा बनाऊं। इसको पहले CMake करके एक सॉल्यूशन बनाएंगे C++, उसको फट से चलाएंगे, उसको क्या सॉल्यूशन को डबल क्लिक करेंगे और आपका प्रोग्राम चल जाएगा। तो वो फायदा इसमें है अगर आप डिबग मोड में चलाना चाहते हैं। लेकिन अगर आप रिलीज मोड में चलाना चाहते हैं, तो आपके लिए जो मैंने अभी आपको कॉन्फ़िगरेशन बताया वो काम करेगा। तो होपफुली आपको फायदा होगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।